इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे जिलेवासी नहीं देशवासी प्रदेशवासियों से कहना चाहती हूँ कि फिजूल खर्ची को खत्म करते हुए दिन में विवाह होना चाहिए और सामूहिक विवाहों को। बालाघाट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत ऐतिहासिक सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में हुए इस कार्यक्रम में हिंदू, आदिवासी और बौद्ध धर्म के 888 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। ये पहली बार था जब जिले के सभी जनपदों, नगर पालिका और नगर परिषद में पंजीकृत जोड़ों का विवाह एक ही स्थान पर किया गया। विवाह उपरांत योजना के तहत सभी वधुओं को सरकार की ओर से 49,000 रुपये की राशि भेंट स्वरूप दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित होंगी। उत्कृष्ट विद्यालय का मैदान 888 वर वधु के वैवाहिक जीवन के आरंभ का साक्षी बना है। नगर पालिका बालाघाट ने अतिथि देवो भव के मार्ग पर चलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को भव्यतम के साथ ही सफलतम और ऐतिहासिक सामूहिक विवाह आयोजन किया है। दोपहर 4 बजे निकली बारात में जनप्रतिनिधियों और परिजनों ने डीजे की धुन पर जमकर नृत्य किया। इस अवसर पर सांसद भारती पारधी ने कहा कि संपन्न परिवार के लोगों को ऐसे विवाहों की शुरुआत करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। सांसद ने देश और प्रदेशवासियों से अपील की कि शादियों में फिजूल खर्च रोके। नगर पालिका बालाघाट ने सामूहिक विवाह आयोजन में उम्दा मेजबानी की है। बालाघाट नगर के इतिहास में अब तक एक स्थान पर इतने जोड़ों के विवाह संपन्न नहीं कराए गए हैं जैसे नगर पालिका बालाघाट ने सफलतम तरीके से आयोजन किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें आडंबरों में ना पड़कर सामूहिक विवाह जैसे आयोजन करना चाहिए। इससे परिवार भार मुक्त विवाह कर सकता है। निश्चित तौर पर ये हमारे अभी आपने देखा उद्बोधन के माध्यम से भी सभी वरिष्ठों ने इसी बात को कहा। इसका जीता जागता उदाहरण है कि एक प्रेरणा हमसे लेना चाहिए। हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक वर्तमान जिलाध्यक्ष आदरणीय रामकिशोर कावरे जी ने भी सामूहिक विवाह में विवाह किया था जब हमारे लालकृष्ण आडवाणी जी उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। तो जब तक हम संपन्न परिवार के लोग ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हम ज्ञान ही देने वाली बात करते रहेंगे। तो हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जैसे हम हमेशा कहते हैं कि कथनी करने में अंतर नहीं होता, तो हमारे लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे जिलेवासी नहीं देशवासी प्रदेशवासियों से कहना चाहती हूँ कि फिजूल खर्ची को खत्म करते हुए दिन में विवाह होना चाहिए और सामूहिक विवाहों को, क्योंकि आज जितनी व्यवस्थित तरीके से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है, हम अनेकता में एकता की बात ही नहीं करते। अलग अलग संप्रदाय के जोड़ों का विवाह यहाँ पर हमारे नगर पालिका के तत्वाधान में हुआ है। तो बहुत बधाई मैं नगर पालिका के सभी कर्मचारी और अध्यक्ष जी को देना चाहती हूँ। बदलते परिवेश मैं देखिए सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि ऐसी सोच के साथ वे ऐसी नवीन योजनाओं का संचालन करते हैं। खासकर महिलाओं का उद्धार कैसे हो, महिलाएं सशक्त कैसे बने और महिलाओं का उत्थान कैसे हो, ऐसी योजनाओं का उनके द्वारा संचालन किया जाता है। और इसी क्षेत्र में ये एक अच्छी योजना कन्या विवाह योजना, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष निकायों में विवाह संपन्न होते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमें दुनिया भर के दिखावे आडंबर में ना पड़ के इस योजना का लाभ लेना चाहिए, जिसमें हर हितग्राही इसमें अगर लाभ ले तो वो स्वयं भी एक भार मुक्त शादी कर पाएगा। जो अनावश्यक लोग अपने ऊपर कर्जा लेके जो शादी करते हैं तो उससे वे मुक्त रहेंगे और इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। सीधा लाभ, क्योंकि इसमें कन्या को मिलता है, सीधा जो धनराशि उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री जी देते हैं वो कन्या के खाते में जाती है, इसलिए ये बहुत अच्छा उपहार है।